शांति। हम सभी आत्माएं निराकार बाप की निराकार संतान हैं। हम आत्माएं जब परम धाम में अपने बाप के घर में अपने बाप के पास थी, उस समय आत्मा को शरीर नहीं था और आत्मा जब परम धाम से उतरकर साकार सृष्टि पर सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग तक पार्ट बजाया, तो पार्ट बजाते बजाते आत्मा स्वयं को भूलकर देह अभिमान में आ गई। वर्तमान समय है आत्मा को इस देह को छोड़कर वापस निराकार आत्मा बन करके ही घर जाना है। जिस रूप में आए थे उसी रूप में जाना है। जब आत्मा परम धाम से आई तो प्योर थी, गुणों से संपन्न थी, किसी प्रकार की बुराई आत्मा में नहीं थी। अब हमें उसी परम धाम में चलना है जिस परम धाम से आई थी। तो अब भी आत्मा को एकदम प्योर, शुद्ध, सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न होकर चलना है। तो आत्मा में गुण और शक्ति विशेषताएं सब आ जाएं, उसका आधार ही है आत्मक स्वरूप की स्थिति। तो हम आत्माएं वर्तमान समय पुरुषार्थ यही कर रही हैं कि देह भान से मुक्त रहें, देह अभिमान से मुक्त रहें। लेकिन देखा गया है कि थोड़े समय तो देह भान से मुक्ति की अनुभूति करते हैं, लेकिन फिर तुरंत देह भान में आ जाते हैं। या कुछ समय अगर देह भान से मुक्त रहे तो जब दोबारा देह भान में आते हैं तो डबल तिबल फोर्स से आते। कुछ दिन शांत रहेंगे और बोलेंगे तो जैसे मुख से बम का गोला निकलेगा, उतना तेज निकलेगा। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं देह अभिमान से मुक्त हो पाते? इसका कारण है कि देह अभिमान के मोटे रूप को काटते हैं, लेकिन देह अभिमान के सूक्ष्म रूप को नहीं काटते। तो सूक्ष्म रूप ही बड़ा रूप बन जाता है। जैसे
बाबा कहता अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा, अगर सूक्ष्म में देह भान है तो देह अभिमान आ जाएगा। मोटे रूप से देह भान को काटते हैं, किस रूप से? नहीं, मैं तो आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, मास्टर पतित पावन हूं, ऐसे अपने सोमान को, टाइटल को इमर्ज करके देह भान को खत्म करना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए खत्म होता भी है, लेकिन आता है तो फुल फोर्स पर। जैसे आप किसी पेड़ के टहनी को काटो तो थोड़े समय के लिए तो वो कट जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसमें पत्ते निकलते हैं वो बहुत बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं और अच्छे पत्ते होकर के निकलते। इसी प्रकार से हम मोटे रूप से देह भान को काटते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप को नहीं हटाते। इसलिए इस देह भान से मुक्ति नहीं मिल रही। इस देह भान से मुक्त हो जाएं, उसके लिए सूक्ष्म रूप को चलना पड़ेगा, क्योंकि देह भान का 3 रूप है। एक है भान, दूसरा है देह भान और तीसरा है देह अभिमान। भान, देह भान और फिर अभिमान, देह अभिमान। तो हम देह अभिमान को हटाते हैं, लेकिन ना देह भान को हटाते हैं, ना भान को हटाते। इस कारण से देह अभिमान हट नहीं पाता है। भान अर्थात अपनी विशेषताओं का, गुणों का, कि मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ज्ञानी हूं, योगी हूं, सहन शक्ति मेरे में बहुत ज्यादा है, मैं इंचार्ज हूं, मेरे में ये विशेषताएं हैं, इस चीज का भान रहता है। भान शब्द गलत नहीं है, भान शब्द अच्छा है, लेकिन वो भान गलत है जो आप हैं नहीं, जो चीज आपकी है नहीं, उसको मान लेना और उस अभिमान में चलना गलत है। जैसे ये विशेषता अपने में हम समझते हैं कि हम सेंटर इंचार्ज हैं, या मेरे में ये विशेषता है। अब अगर आप इंचार्ज बने तो इंचार्ज तो ज्ञान और बाबा की देन है। इस ज्ञान और बाबा के मिलने के पहले आप तो सेंटर इंचार्ज नहीं थे। जब ज्ञान मिला, बाबा मिला, तब तो आप सेंटर इंचार्ज बने। तो सेंटर इंचार्ज ज्ञान की और बाबा की देन है, उसको अपना मान लेना कि मैं ही हूं, मेरा ही है, उस नशे में चलना ये गलत है। मेरे अंदर ये विशेषता है, अगर ये विशेषता आपकी होती
तो ज्ञान के पहले वो विशेषता क्यों नहीं थी? ज्ञान में आने के बाद वो विशेषता आई, तो वो तो ज्ञान की देन है, बाबा की देन है। तो बाबा की देन, ज्ञान की देन, उसको अपना मान लेना, उस भान में रहना, ये गलत है। बाबा ने इस मुरली में कहा था, एक है साधारण भान, एक है मोटा भान। तो भगवान की चीज को अपना मान लेना और उस नशे में चलना, ये गलत है। भान राइट है, भान तो शिव बाबा को भी है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, पतित पावन हूं, ज्ञान का सागर हूं। लेकिन भगवान में वो चीज है, वो भगवान की चीज है। तो अपनी चीज के भान में रहना राइट है। भान तो ब्रह्मा बाबा को भी था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, सृष्टि का पिता हूं। ये भान रहना बहुत अच्छा है। आप अगर इस भान में रहते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये हो तो जो चीज है आपकी, उस भान में रहना राइट है। क्योंकि उस भान में रहने से कल्याणकारी कर्तव्य होंगे। और जो चीज अपनी नहीं है लेकिन मान लेना, उस नशे में चलना, उससे कल्याण का कर्तव्य नहीं होगा, उससे गलत कार्य हो जाएगा। इसलिए भान को राइट वे में लो। जो आप हो उस भान में रहो। क्या हो? ब्रह्मा कुमार हो, मास्टर पतित पावन हो, मास्टर सर्व शक्तिमान हो। जो भगवान ने आपको टाइटल दिए, वरदान दिए, वो आप हो। उस नशे में रहो, उस भान में रहो, तो वो भान कल्याण का काम करेगा। वो भान आत्मा में दिव्यता लाता जाएगा। वो भान आत्मा में शक्तियां भरता जाएगा। वो भान आत्मा को प्योर बनाता जाएगा। क्योंकि वो आप हैं। तो पहला है भान। तो देह अभिमान से मुक्त होने के लिए पहले भान से मुक्त बनो। जो चीज आपकी नहीं है उस पर अपना अधिकार नहीं जमाओ। जो चीज आपकी नहीं है, बाबा की है, ज्ञान की है, तो जो बाबा की है, ज्ञान की है, उसको बाबा को थैंक्स दो, ज्ञान को थैंक्स दो कि बाबा आपने मेरे अंदर ये विशेषता दे दी। थैंक्स बाबा, आपने ज्ञान दे करके हमको इतना महान बना दिया, ये गुण हमारे अंदर भर दिया। इस प्रकार से उस विशेषता के भान में रहो, तो ये विशेषता कल्याणकारी हो जाएगी। भगवान के अंदर जो विशेषता है, भान है, वो उससे कल्याण कर रहा है, क्योंकि वो चीज उसी की है। तो मुख्य चीज है कि जो चीज अपनी है उस चीज के भान में रहो। जो भगवान ने टाइटल दिए, वरदान दिए, गुण दिए, विशेषताएं दी, उस भान में रहो। भगवान की दी हुई चीज है, इस स्मृति से भान में रहो। सिर्फ विशेषता की भान में नहीं,
लेकिन भगवान की दी हुई, भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान की विशेषता है। उस स्मृति सहित भान में रहो तो आप रियल में सो मान में रह सकेंगे। नहीं तो ऐसे सोमान रटते रहेंगे, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, अनुभव नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी, देह भान से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो पहला है भान से मुक्त बनो। दूसरी बात है देह भान से मुक्त बनो। देह सतयुग में भी है, आत्मा को देह सतयुग में भी है, लेकिन सतयुग में देह होते हुए आत्मा देह के द्वारा खराब काम नहीं कर रही है, आंखों के द्वारा गलत नहीं देख रही है, कानों के द्वारा गलत नहीं सुन रही है, मुख के द्वारा गलत नहीं बोल रही है। देह है, लेकिन देह के भान में होते हुए भी सतयुग में, लेकिन गलत नहीं है। इस समय हमें देह भान से मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि देह भान वाला देह अभिमान में जल्दी आ जाता है। देह भान वाला प्रकृति के अधीन जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का है। सतयुग में आत्मा को देह का भान है, लेकिन प्रकृति जीत होने के कारण प्रकृति के अधीन नहीं होता है। आत्मा इस समय प्रकृति जीत कंप्लीट नहीं है, इसलिए तुरंत ही प्रकृति के अधीन आ जाती है या देह अभिमान में आ जाती है। सतयुग में प्रकृति जीत है। आप सोचेंगे कि बाबा तो कहता मुरली में कि देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं। देवताएं आत्म अभिमानी सिर्फ एक रूप में है बस। कब? जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है तब। ये पता है मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ रही हूं, जाकर बच्चा बनूंगी। बाकी समय देह भान में रहते। प्रकृति जीत है, प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन देह भान में रहते। देह भान किसे कहते हैं? मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, राजा हूं, रानी हूं, नौकर हूं, ये भान रहेगा सतयुग में या नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो देह भान हुआ या नहीं हुआ? मैं राजा हूं, क्या राजा को ये पता नहीं मैं राजा हूं? रहेगा ना। उस रानी को ये पता रहेगा ना मैं रानी हूं। ऐसे तो नहीं वहां आत्मा का ज्ञान है, हम सब भाई भाई हैं, ये तो वहां नहीं है ना। नौकर नौकर रहेगा, राजा राजा रहेगा। राज दरबार में बाहर का नौकर नहीं घुस सकता है। देह भान है। तो इस समय हमें देह भान से मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जीत नहीं है। तो प्रकृति जीत ना होने के कारण प्रकृति की तरफ आकर्षण जल्दी हो जाएगा, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, आकर्षण हो जाता है। इसलिए देह भान से मुक्त होना है। और फिर है देह अभिमान। देह अभिमान अर्थात
5 विकारों के बस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बस। तो देह अभिमान, देह भान और भान, यह 3 अगर कोई भी चीज है तो इनसे एक सबसे बड़ा शब्द प्रकट होता है, वो है मैं। और मैं शब्द ही सभी बुराइयों को लेके आता है, क्योंकि मैं शब्द में भी 3 प्रकार का मैं आता है। 3 प्रकार का मैं है। एक मैं है इस देहभान वाला मैं, दूसरा है दिल शिकस्त का मैं, और तीसरा है मैं आत्मा हूं। तीनों में मैं आत्मा हूं, या दूसरा दिल शिकस्त, और तीसरा देह अभिमान का मैं। और जब यह तीनों मैं में कोई भी मैं आता है, चाहे देह अभिमान, चाहे दिल शिकस्त वाला, तो यह अपने साथ बुराइयों को ले आता है। अगर देह अभिमान का मैं आया तो बुराइयां तो सब आ जाती हैं, लेकिन मोटे रूप से 5 बुराई आ जाती है तुरंत। वो 5 है लगाव, टकराव, अभाव, प्रभाव और दबाव। ये 5 एक साथ आती है। अगर देह भान का मैं आया तो ये 5 बुराई आती है, लगाव, टकराव, अभाव, प्रभाव और दबाव। ऐसे अगर दिल शिकस्त का मैं आता है तो दिल शिकस्त का मैं आते ही 5 बुराइयां ये भी ले आता है। जो दिल शिकस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले तो चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो दूसरा मैंपन है दिल शिकस्त। जब दिल शिकस्त क्यों बनते हैं? जब पुरुषार्थ करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, फिर दिल शिकस्त हो जाते। चाहे सर्विस में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे संगठन के चलने में, जब सफलता नहीं मिल पाती है, फिर दिल शिकस्त बन जाते। और जब दिल शिकस्त होते हैं तो 5 बुराइयां एक साथ आ जाती हैं। दिल शिकस्त वाले को सबसे पहले चेहरा उदास हो जाता है, उदासी आ जाती है। दूसरी बात, खुशी गायब हो जाती है। जो ब्राह्मण जीवन के लिए गायन है, अति इंद्रिय सुख, वो अति इंद्रिय सुख तो छोड़ो, चेहरे पर खुशी ही नहीं दिखाई पड़ती, खुशी ही गायब हो जाती है। और तीसरा, हर बात में दूसरे की गलती देने लगेगा। इस कारण से ऐसा होता है, वो भाई ऐसा, बहन ऐसा, इसलिए मेरा ऐसा होता है। हर बात में दूसरे की गलती देना। तीसरी बात है, ड्रामा को उल्टे रूप में प्रयोग करना। ड्रामा को
उल्टे रूप में प्रयोग करना, शायद ड्रामा में हमारा यही पार्ट है। सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे, हमारा पार्ट शायद पीछे का है। ऐसे ड्रामा को उल्टे रूप में प्रयोग करना। इसके बाद है भगवान के प्रति समर्पण की भावना खत्म हो जाना। जो भगवान पर समर्पण हो जाएं, वो भावनाएं उनसे खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, ऐसी आत्मा को सब कुछ प्राप्त होते हुए जीवन में नीरसता, अकेलापन महसूस होने लगता है, जिससे ये जीवन बड़ा भारी लगने लगता है। जो कहा गया इस ब्राह्मण जीवन जैसा और कोई जीवन ही नहीं है, उसके मन से संकल्प निकलता है, फालतू ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये तो फंस गए आकर के, इससे अच्छा तुम उसी दुनिया में थे। ऐसे ऐसे संकल्प या बोल आ जाते हैं, ये दिल शिकस्त की निशानी है। इसके बाद है मैं आत्मा हूं। जब यह मैंपन आता है कि मैं आत्मा हूं, तो इससे सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। इसमें गिनती नहीं है कितनी प्राप्ति है, सब कुछ मिल जाता है। मैं आत्मा हूं इस मैंपन से। तो हमें मैं आत्मा हूं यह धारण करना है और देह भान, देह अभिमान के मैंपन को खत्म करना है। जब देह अभिमान सबसे मोटा रूप है, यह देह अभिमान वाला मैं आता है, तो सबसे पहले आता है लगाव। लगाव दो चीज से है, या व्यक्ति से या वस्तु से। व्यक्ति में लौकिक और अलौकिक दोनों। लौकिक में जो रहते हैं उनका लौकिक परिवार से लगाव होता है, चाहे छोटा लगाव चाहे बड़ा लगाव, लेकिन लगाव रहता है। और यह लगाव मोह का रूप पैदा करता है। कहने के लिए कहते हैं हम फर्ज अदाई पूरा कर रहे हैं, लेकिन फर्ज नहीं मर्ज पैदा कर रहे। फर्ज नहीं कर रहे, मर्ज पैदा कर रहे, क्योंकि लगाव है। अब हमें रहना तो 24 घंटे में 23 घंटा लौकिक परिवार वालों के साथ, 1 घंटे के लिए आश्रम पर आते। जब 23 घंटा हमें उनके साथ रहना है, सारा लेन देन सब कुछ उनके साथ है, तो क्या हम उनके साथ रहते हुए क्या लगाव मुक्त हो सकते हैं? अगर कहते हैं हां, तो अभी तक क्यों नहीं हो गए? जिसको जितना समय ज्ञान में चले हुए हुआ, सोचो थोड़ा, कहां 23 घंटा, कहां 1 घंटा। 1 घंटा आश्रम पर, 23 घंटा लौकिक में उनके साथ, तो कौन सी बात ज्यादा याद रहेगी? 23 घंटा वाली ना, 1 दिन की बात नहीं, पूरा जीवन ही उन्हीं के साथ है।
लेकिन लौकिक में लगाव से मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर विधि है। दो बातें अपना लो तो लौकिक में रहते हुए लगाव से मुक्त हो जाओगे। कमल फूल के समान न्यारे स्वतः बन जाओगे। एक बात, लौकिक परिवार को सदा इस दृष्टि से देखो कि हमें इनका कल्याण करना है। हमें बाबा ने इनके कल्याण के लिए यहां रखा है। अब सोचो कि लौकिक परिवार वालों का कल्याण कैसे होगा। हर आत्मा का कल्याण जब भगवान के साथ कनेक्शन जुटेगा तभी उसका कल्याण हो सकता है। बिना भगवान के साथ कनेक्शन जुटे कल्याण हो नहीं सकता है। तो जब आपका यह लक्ष्य है कि इनका कनेक्शन भगवान से जुड़वाना है, तो आप अपना कनेक्शन उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप तो भगवान के साथ उनका कनेक्शन तब जुड़वा पाएंगे जब अपना कनेक्शन भगवान के साथ जोड़कर रखेंगे तब। तो अगर यह स्मृति लौकिक में रहे कि हमको बाबा ने इनके कल्याण के लिए रखा है, तो कभी भी लौकिक परिवार में अटैचमेंट में नहीं आएंगे। कल्याण अर्थ है और कल्याण है ही भगवान से कनेक्शन जुड़वाने में, न कि अपने में जोड़ने में या हम उनके साथ जुड़े, इसमें कल्याण नहीं। दूसरी बात है, लौकिक परिवार से न्यारा बनने के लिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई थी। आप हमेशा याद रखो कि हमारे दो परिवार हैं। एक लौकिक परिवार है, एक पारलौकिक परिवार है। जैसे लौकिक में माता पिता भाई बहन सब रिश्ता है, वैसे शिव बाबा के साथ भी हमारा सर्व रिश्ता है। भगवान भी हमारा माता पिता टीचर स्वामी गुरु सब कुछ है। दो परिवार हैं आपके, सिर्फ एक नहीं, दो परिवार है, स्मृति में रखो। तो दो परिवार है, तो जैसे आप लौकिक में सब कुछ प्रैक्टिकल में करते हो, ऐसे सब कुछ पहले आप बाबा के साथ करो तो लौकिक परिवार आपका भूल जाएगा। उदाहरण के रूप से एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आप इस पर समझ लेना। जैसे मान लो आप अभी यहां आए हो मधुबन में, अभी आप मधुबन से घर जाओगे तो हर एक के अंदर ये संकल्प रहता है कुछ न कुछ बाबा के घर से यहां से निशानी ले करके जाएं। कुछ न कुछ सबका रहता है। अच्छा, आप ढेर सारा सामान खरीद लिया घर ले जाने के लिए, उसमें से एक सामान किसी विशेष के लिए लिया, मान लो लड़के के लिए लिया, तो आप देखो वो सारा सामान आपको नहीं याद है, लेकिन वो एक सामान देख देख करके लड़के की याद आती रहेगी या नहीं? आती रहेगी ना।
सारा सामान भूल जाएगा, वो एक सामान नहीं भूल रहा है क्योंकि विशेष लिया है। तो आप भी जो कुछ भी करो सबसे पहले बाबा का करो। जैसे मान लो आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, भगवान भी आपका बच्चा है, माता पिता है, सब कुछ है। मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ बच्चे का देता हूं संबंध के रीति से। बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चे की स्कूल में फीस देते हो, तो जिस समय बच्चे की स्कूल में फीस देते हो उसी समय तुरंत संकल्प आए और सबसे पहले बाबा हमारा बच्चा है, बाबा का भी विद्यालय चलता है, सबसे पहले उस फीस में बाबा का हिस्सा निकाल दो। मान लो आप 50 रुपया फीस देते हो स्कूल में, 5 रुपया सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप करके देखो, आपको 5 रुपया जो बाबा के लिए निकाला है, जब तक वो 5 रुपया आप बाबा के घर में आकर भंडारी में नहीं डालेंगे, टीचर को नहीं देंगे, तब तक वो 5 रुपया देख देख करके बाबा की याद आती रहेगी या नहीं? आती रहेगी या नहीं याद आएगा? आती रहेगी ना। अब देखो लौकिक बच्चा भूल गया और बाबा याद आ गया। बहुत सहज विधि है। आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी चीज, परिवार के लिए, किसी के लिए, सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल लो। अगर पहले बाबा का हिस्सा निकाला तो और सब बात भूल जाएगी, बाबा ही याद रहेगा। सब्जी लेते हो, पहले थोड़ा सा हिस्सा बाबा का निकाल दो। कुछ भी करते हो, थोड़ा हिस्सा बाबा का निकालो और वो पहले बाबा, और वो जब तक नहीं दोगे बाबा याद आता ही रहेगा। इससे सहज विधि बाबा की याद और लौकिक परिवार को भूलने का, इससे सहज विधि और कोई नहीं। या है कोई? सबसे सहज विधि है। तो आज से क्या मंत्र पक्का करेंगे? पहले बाबा। हाँ बोलो, पहले बाबा, पहले बाबा। बस ये पक्का कर लो तो नष्टो मोहा बनने में देरी नहीं है। बहुत सहज विधि है। तो व्यक्ति से मुक्त होने के लिए लगाव से दो बातें, एक कल्याणकारी है और दूसरा बाबा हमारा सर्व संबंधी है। प्रैक्टिकल में संबंध निभाओ, सिर्फ संकल्प से नहीं कि बाबा आप मेरे माता पिता सब कुछ हो, नहीं। प्रैक्टिकल में करोगे तो बाबा की याद छप जाएगी। दूसरी बात है वस्तु। वस्तु में भी लगाव बहुत होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि जाती है। अब जब तक शरीर है, इस शरीर को वस्तु की आवश्यकता है, चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, सोने के लिए भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसको दो। लेकिन इसको जो चीज चाहिए वो दो, लेकिन किस आधार से? थोड़ा सा एक बात कंडीशन में डाल दो तो आप वस्तु के लगाव से मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ यूज करते हुए। जैसे बाबा कहता साधन सब यूज करो, लेकिन साधना खंडित ना हो। साधन साधना को खंडित न करे। उदाहरण के रूप से मान लो गर्मी लगती है, अब एसी है, पंखा है, चले तो अच्छा है, न चले तो भी अच्छा है। लेकिन किस प्रकार से यूज करो? बहुत सुंदर एक उदाहरण है।
रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मार के अयोध्या आया, राज गद्दी पर बैठा, तो राम ने सबको गिफ्ट दिया, उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, जबकि विशेष पार्टधारी वही थे। तो उनको सीता जी ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो तो हीरे मोतियों का हार था, तो उस हार के एक एक नग को ऐसे देखते थे, फिर दांत से तोड़ते थे, फिर फेंकते जाते थे, देखते थे, तोड़ते फेंकते जाते थे। तो सबने कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, इतना अमूल्य हीरा मोती ऐसे तोड़कर फेंकते जा रहे हो। किसी ने कहा, बंदर को क्या पता हीरा मोती क्या होता है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो ये नहीं जानता हीरा मोती क्या है, मैं तो इसमें ये देख रहा था कि इसमें राम जी का फोटो कहां है। तो बहुत सुंदर शब्द है, जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम की नहीं। जिस चीज में राम नहीं, चीज में राम नहीं बैठा है, जिस चीज में राम नहीं, अर्थात जिस चीज को खाने से पहनने से राम की याद ना आए, जिस चीज को यूज करने से राम की सेवा ना हो, वो मेरे काम की नहीं। बहुत सुंदर है ये। कपड़े अच्छे पहनो, लेकिन देखो क्या कपड़ा पहनने के बाद मुझे बाबा की याद आई? क्या इस कपड़े को पहनने से बाबा की सेवा हुई? अगर हुई तो वो कपड़ा लाख गुना अच्छा है, पहनो कैसा भी है। कपड़ा खराब नहीं है, आपकी मनोवृत्ति क्या कह रही है। आपके कपड़े के द्वारा सेवा हुआ, जो भी साधन है उस साधन में बाप की याद आई, उस साधन के द्वारा सेवा हुआ, अगर है तो वो वस्तु यूज करो। उस वस्तु को यूज करते हुए आपकी साधना खंडित नहीं होगी, आपकी तपस्या खंडित नहीं होगी, तपस्या निरंतर बढ़ती जाएगी, तो लगाव से मुक्त हो जाओगे। पहला है लगाव, दूसरा है टकराव। जैसे लगाव वाली चीज आकर्षण करती है, खींचती है, ऐसे टकराव वाली चीज भी खींचती है। अनुभव होगा सबको, अगर किसी से टक्कर हो गया है और जब योग में बैठोगे तो सोचोगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, तब तक उसका चेहरा सामने आ जाएगा जिससे टक्कर हुआ है। कितना कोशिश करोगे भुलाने की, उतना ही वो सामने आता रहता है, उतना ही सामने आता रहता है। तो टकराव वाली चीज भी लगाव वाली चीज से कम मुश्किल नहीं पैदा करती। अब टकराव से मुक्त होने का आधार क्या है? थोड़ा सा गहराई से सोचो, टकराव का कारण क्या है? मेरे समझ से टकराव का मुख्य कारण दो ही है। एक तो ये है कि मैं बड़ा हूं, मेरा कहना माने। जब नहीं मानते हैं तब थोड़ा सा रूप बदलता है, टक्कर होता है। और दूसरी बात होती है, हम इसके कल्याण के लिए कह रहे फिर भी क्यों नहीं मानता है। एक है बड़ा हूं तो मेरा कहना माने, और नहीं मानता तो टकराव होती है। दूसरी बात, मैं इसके कल्याण के लिए कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं,
तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, फिर भी नहीं मानता है, तो टकराव होती। अब दोनों बातों में देखो, पहली बात है कि मैं बड़ा हूं और मैं कहता हूं ये करो और वो कहना नहीं मानता है। इसकी थोड़ी गहराई में जाओ कि मैंने कहा आप ये काम करो, वो नहीं करता है, तो हमें ये आ जाता है इसने मेरा कहना नहीं माना। लेकिन थोड़ा उस समय चेक करो कि मैंने कहा तो मेरा कहना क्यों नहीं माना, थोड़ा उसको सोचो। किस कारण से नहीं मान रहा है, उस कारण को सोच लो, टकराव से बच जाओगे। सोचो कि क्यों नहीं मेरा कहना माना इसने। 3 बातें हो सकती कहना नहीं माना। या तो आपके ऊपर उसका विश्वास नहीं है, या तो वो आपको महान समझ नहीं रहा है, और या तो उसको ये लगता है कि ये मेरे प्रति जो कर रहे हैं ये कल्याण का नहीं कर रहे। अब इन 3 बातों में अगर उसको जीत लो तो आपका कहना मानेगा। पहली बात तो उसको विश्वास हो कि जो मैं कह रहा हूं वो राइट है उसके लिए। जैसे देखो, शिव बाबा कुछ भी कहता है आप मानते हो ना। बाबा कहता तुम बंदर थे, पहले ऐसे थे, खुश होते हो। हां, बाबा ने कहा मैं था। कोई मनुष्य कह दे आपको बंदर हो, देखो भी अंतर पड़ जाएगा। बाबा कह रहा है मान रहे हैं, और दूसरा कह रहा है तो लड़ रहे हैं। कारण, बाबा में आपको विश्वास है, बाबा की आप महानता को जानते हैं, बाबा के बारे में समझते जो बाबा कहेगा कल्याण के लिए कहेगा, इसलिए मान लेते। आपको अगर किसी से अपनी बात मनवानी है तो ये 3 बातें तो देख लो कि क्या मुझे वो महान समझता है, क्या मेरे पर उसका विश्वास है, क्या जो मैं कह रहा हूं वो राइट समझ रहा है। आप अपनी बुद्धि से राइट कह रहे हो और वो अपनी बुद्धि से उस बात को गलत समझ रहा है। उदाहरण के रूप से मान लो कोई चीज है, वो कहते उठा करके यहां रख दो, और आप समझते हो वहां रखेंगे तो दूसरे को परेशानी होगी, तो आप जल्दी उठाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी समझ में वो है। तो पहले हम तो ये आपको समझा दें कि जो मैं कह रहा हूं वो राइट है, फिर टकराव से मुक्त हो जाएगी। ये हम दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते, अपनी बात जबरदस्ती दबाव से डलवाना चाहते, करवाना चाहते। यहां गलती होती टकराव की। दूसरी बात, टकराव का कारण आप हम सब समझते हैं, पास्ट का हिसाब किताब भी है। जो हमारी गलती नहीं है फिर भी हो जाता है। गलती नहीं है लेकिन डांट पड़ती है, गलती नहीं फिर भी बोला जाता है, ये होता है। लेकिन इससे बहुत सुंदर एक उदाहरण है, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब आप अज्ञान काल में थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे, जब पूजा करने पर भी आपका नुकसान होता था तो क्या देवी देवताओं से लड़ते थे या और प्यार से पूजा करते थे? क्या करते थे? प्यार से और करते थे ना। अब वो देवी देवताएं कौन है? कौन है? यही है ना। तो मूर्ति थी तब तो उनको राजी करने के लिए और प्यार से करते थे,
और जब चैतन्य में बैठे हैं तो लड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये सीन सामने ले आओ, टकराव से बच जाओगे। चैतन्य में यही देवी देवताएं हैं, यही बनेंगे, गारंटी है। उस सीन को सामने लाओ तो टकराव से बच जाएंगे और अपने आप को इन सब बातों से मुक्त करके बाप में मन को लगा सकेंगे। समय हो गया है तो मुख्य सार रहा दो बातें, भान, अभिमान और देहभान। इनसे मुक्ति के लिए एक ही शब्द ले आओ। जो मैं शब्द आता है, इन सब की जड़ है, वो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, भगवान का सबसे प्यारा ते प्यारा बच्चा हूं। भगवान ने हमको इतना ऊंचा बनाया है, इतना महान बनाया है। अपनी विशेषताओं को भगवान के द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति या देन समझ करके उसको स्मृति में लाओ तो देह भान से सहज मुक्ति हो जाएगी और अभी सर्व गुण सर्व शक्तियां आत्मा में आती जाएगी। क्योंकि देह भान से मुक्त तो बाबा से स्वतः ही जुड़ जाएंगे, सब कुछ आप आत्मा में आ जाएगा और आप आत्मा बाप समान बनकर बाप के साथ घर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।